नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1576। हॉटस्पॉट बने जयपुर के प्रभावित क्षेत्रों का आज केंद्रीय दल करेगा दौरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने पर दे रही है पूरा जोर। प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरी दर बढ़ाकर की गई 220 रुपए प्रतिदिन। और राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग शुरू करेगा 3700 करोड़ रुपए के सड़क विकास कार्य। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1576 हो गई है। राज्य में कोविड-19 के कल 98 नए मामले सामने आए, जिनमें से 50 मरीज जयपुर के हैं। इसके अलावा कल जोधपुर में 32, कोटा में 7, नागौर में 3, झुंझुनू में 2 तथा अजमेर, बांसवाड़ा और टोंक में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 585 हो गई है, जबकि जोधपुर में अब तक 260 मामले कोविड-19 के सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इलाज के बाद 205 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इनमें से 97 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी भी दे दी गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की निगरानी और सहयोग के लिए केंद्र सरकार का अंतर मंत्रालयिक दल कल जयपुर पहुंच गया है। इस दल का नेतृत्व कर रहे अतिरिक्त सचिव संजीव कौशिक ने कल स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह से मुलाकात की। ये दल आज जयपुर के रामगंज समेत अन्य प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। इसके अलावा ये दल एसएमएस अस्पताल का दौरा कर सकता है और स्टेट टास्क फोर्स के अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर पूरा फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भी हर जिले में विशेष जांच प्रयोगशाला और आईसीयू बेड की सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय विधायक कोष की क्षेत्रीय विकास निधि का भी उपयोग किया जा सकता है। कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये संकट कब खत्म होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इससे जूझने के लिए पूरी दुनिया, देश और प्रदेश में आपसी सहयोग की एक भावना विकसित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से राशन का अधिक गेहूं जारी करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि इस संकट काल में कोई भी व्यक्ति भूख से पीड़ित न रहे। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 16 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इस बार राज्य सरकार ने एफसीआई के खरीद केंद्रों की संख्या 204 से बढ़ाकर 300 की है, जिनके माध्यम से केंद्र सरकार 17 लाख टन गेहूं खरीदेगी। राजस्थान सरकार विशेष प्रयास कर रही है कि मंडियों में किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले और एमएसपी से नीचे खरीद न हो। कोरोना संक्रमण के कारण देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच फसलों की कटाई और बुवाई के इस महत्वपूर्ण वक्त में किसानों की मुश्किल बहुत बढ़ गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों को कुछ राहत दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से अप्रैल में 2000 रुपए की पहली किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। पूरे साल में 3 बार में एक किसान के खाते में कुल 6000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। करौली जिले के किसान महेश चंद ने बताया कि उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिले रुपयों से खेती बाड़ी का सामान खरीदकर फिर काम शुरू किया है। शर्मा ग्राम धांधुपुरा ग्राम पंचायत गुनेसरा का रहने वाला हूं और लॉकडाउन के तहत जो है किसानों को के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान योजना के तहत मेरे अकाउंट में 2000 रुपए डाले हैं, जिससे मैंने मेरी खेती के लिए खाद बीज खरीद लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी दर 199 रूपये से बढ़ाकर 220 रूपये प्रतिदिन की गई है। मेट और कारीगर के लिए भी मजदूरी दर को 213 रूपये से बढ़ाकर 235 रूपये प्रतिदिन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि इस मजदूरी दर की बढ़ोतरी से कोरोना लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा। श्री पायलट ने बताया कि कोरोना संक्रमण तथा गर्मी के मौसम को देखते हुए मनरेगा के कार्य समय में बदलाव किया गया है। अब सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा कार्य किए जा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में सड़क विकास के 2678 कार्य शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रदेश में रुके हुए सड़क विकास कार्य मॉडिफाइड लॉकडाउन में शुरू हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से आगामी समय में शुरू होने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके अनुसार करीब 3700 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 8,500 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। श्री पायलट ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में श्रमिक प्रधान कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा। साथ ही कोरोना बीमारी को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने, हाथों को बार बार साबुन से धोने तथा मुंह पर मास्क लगाए रखने जैसे आवश्यक दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने अफवाहों के खंडन की विशेष इकाई बनाई है। पीआईबी फैक्ट चेक ट्विटर पर ऐसा प्रामाणिक माध्यम है जो सोशल मीडिया पर चल रहे संदेशों पर निगरानी रखता है और फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए व्यापक समीक्षा करता है। सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी संदेश, आलेख तथा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता जांचने के लिए श्रोता इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। factcheck.pib.gov.in या व्हाट्सएप नंबर 87997111259 या ईमेल pibfactcheck@gmail.com से पता लगा सकते हैं। इस बीच पीआईबी ने इस अफवाह का खंडन किया है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे कीटनाशक को लोगों पर छिड़का जा सकता है। पीआईबी ने बताया कि ऐसे कीटनाशक का उपयोग केवल उन वस्तुओं को संक्रमण मुक्त करने के लिए किया जाता है जिन्हें लोगों ने बार बार छुआ हो, लेकिन मनुष्य पर इसका छिड़काव हानिकारक हो सकता है। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केंद्र और राज्य की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। केंद्र का नंबर है 011-2397-8046। वहीं राज्य का नंबर 0141-222-5624 है। राज्य सरकार की ओर से आम जन की सहायता के लिए बनाए गए राज्य स्तरीय कोरोना वॉर रूम के फोन नंबर 181 पर भी फोन कर सहायता ली जा सकती है। चिकित्सकीय सहायता और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए फोन नंबर हैं 104 और 108। जयपुर के जिला कलेक्टर डॉ जोगाराम ने सभी धर्मगुरुओं का आह्वान किया है कि वे वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस कठोर समय में समाज को अनुशासन में बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। कल जयपुर में विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ बैठक में डॉ जोगाराम ने आग्रह किया कि सभी धर्मगुरु सोशल मीडिया के जरिए समाज को सामाजिक दूरी बनाए रखने, आने वाले उत्सवों, पर्वों और रमजान के महीने में घर में ही रहने तथा घर में भी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने का संदेश देवें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से अपने सुझाव मांगे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1576 हो गई है। हॉटस्पॉट बने जयपुर के प्रभावित क्षेत्रों का आज केंद्रीय दल दौरा करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने पर पूरा जोर दे रही है। प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरी दर बढ़ाकर 220 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है और राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग 3700 करोड़ रुपए के सड़क विकास कार्य शुरू करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।